हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब। तो आपकी वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी ये 9 और ये है बेटा 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट रहेगी आपकी। डेट रहेगी आपकी 16/8/2021। तो बेटा आज की जो है वर्कशीट है वो आपने जैसे पिछली बार भी पढ़ा था, जो पार्ट है 3 क्वेश्चंस जो है उसी लेसन से ली गई है ये। तो 3 क्वेश्चंस। चैप्टर नेम, यहाँ पर आपको चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर नेम है आपको ये यहाँ पर 3 क्वेश्चंस जो हैं ये यहाँ पर जो है ये वाला नाम यहाँ पर लिखना है। रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। किन्होंने लिखा था बेटा? ये लिखा था आपका लियो टॉल्स्टॉय ने। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं। आगे है कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन कौन से हैं इसमें बेटा? जैसा कि आपने पार्ट में लेसन में पढ़ा था, इसमें है किंग यानी कि एक राजा है, और क्या है, हर्मिट है और सर्वेंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किंग, किंग, किंग। पहला तो है किंग, दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है हर्मिट, HERMIT, हर्मिट। एंड आपका थर्ड है सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट। तो बेटा कौन कौन से हैं? एक किंग था, राजा, हर्मिट यानी कि जो जिसके पास राजा गया था, और सर्वेंट यानी कि जो जख्मी होकर उनके पास आया था उस दिन, वो है सर्वेंट। तो ये जो है 3 पात्र कैरेक्टर्स हैं इसमें 3 क्वेश्चंस लेसन में। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं। आगे है कि स्टोरीज अनफोल्ड्स, कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट गिवन इन द क्लाउड्स। यानी कि जो क्लाउड्स हैं, जैसे कि ये क्लाउड्स दिए गए हैं, ये वाले क्लाउड्स, इसमें जो यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं जगह, इसमें से चूज करके इसमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया। Once there was a king who believed that he would not fall if he knew what was the। जो है एक बार एक राजा था, उसे जो है क्या नहीं था बेटा? उसे किसी पर भी विश्वास नहीं था। वो अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहता था। द हु वर द टू बी। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा बेटा? दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर आएगा। सबसे पहले ये आएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे पहले में आएगा ये वाला द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद है बेटा कि हु वर द राइट पीपल, कि सबसे जो है सही आदमी कौन है। दूसरे नंबर पर दूसरे ब्लैंक में आएगा द राइट पीपल टू बी विद, एंड व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ये वाला आएगा बेटा द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। एंड नेक्स्ट इज ही प्रीक्लेम्ड दैट ही वुड गिव ए, जो लास्ट वाला बचा है हमारा, ग्रेट रिवार्ड, कि जो भी उसके तीनों सवालों का जवाब देगा उसको क्या देगा राजा? उसको जो है ग्रेट रिवार्ड यानी कि अच्छा सा इनाम देगा। तो चलिए बेटा सबसे पहले में क्या आएगा? देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले में आएगा सबसे पहले में आएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड सेकंड में आएगा हमारा राइट पीपल, सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, एंड थर्ड जो है वो है राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ये हमारा जो है थर्ड में आएगा, और ये हमारा फोर्थ में आएगा। आई थिंक बेटा आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है बेटा कि मैनी पीपल कम एंड ऑल द आंसर गिवन बाय देम वर द किंग वाज नॉट एट ऑल। देखिए बेटा यहाँ पर ये जो बलून में दिए गए हैं, बबल्स में दिए गए हैं, इसमें से हमें इन ब्लैंक्स में जो है फिल करने हैं। तो सबसे पहले में आएगा मैनी पीपल कम एंड ऑल द आंसर, जो है बहुत सारे लोग आए और उन्होंने आंसर भी दिए, लेकिन क्या हुआ बेटा? सभी के आंसर देम वर डिफरेंट। क्या थे? सभी के आंसर क्या थे? डिफरेंट थे। द किंग वाज नॉट एट ऑल, जो है
नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, यानी कि जो है राजा था वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं था। ही वेंट टू ए वाइज हर्मिट सीकिंग आंसर, जो वो अपने आंसर लेने हर्मिट के पास गया। द हर्मिट वाज डिगिंग, क्या कर रहा था बेटा, वो कुछ खोद रहा था। द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच्ड देयर, जब वहाँ गया तो हर्मिट क्या कर रहा था, कुछ डिगिंग यानी कि कुछ खोद रहा था। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले में आएगा, सबसे पहले आएगा डिफरेंट, सबसे पहले में आएगा डिफरेंट एंड सेकंड में आएगा हमारा सेटिस्फाइड। देखिए यहाँ पर सबसे पहले में आएगा हमारा डिफरेंट एंड सेकंड में आएगा हमारा सेटिस्फाइड एंड थर्ड में आएगा बेटा डिगिंग। ये इस वाले पैराग्राफ का है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा द हर्मिट ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। जो हर्मिट है वो क्या कर रहा था, कंटिन्यू जो है गड्ढा खोद रहा था। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चन बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर, जो है राजा जो है उससे बार बार क्वेश्चन कर रहा था लेकिन हर्मिट उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। द हर्मिट, देखिए बेटा, द किंग हेल्प द हर्मिट इन, यहाँ पर ब्लैंक है बेटा, यहाँ पर आएगा डिगिंग, डिगिंग, देखिए ये रहा डिगिंग। एंड देन दे सा ए स्ट्रेंगर हु वाज बोल्डली वाउंडेड रनिंग टुवर्ड्स देम। द किंग नर्स्ड हिम and his wounds. Later the man told that he was the king's enemy and wanted to kill him. As the king saved his life, he wanted to become his servant. तो देखिए बेटा इसमें जो है सबसे पहले में आएगा जो है हर्मिट, क्या इसका मीनिंग है कि इसका मीनिंग है द हर्मिट वाज ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। जो हर्मिट जो है वो क्या कर रहा था, कंटिन्यू गड्ढा खोद रहा था। किंग राजा जो है क्वेश्चन कर रहा था लेकिन हर्मिट उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। द किंग हेल्प द हर्मिट इन डिगिंग, जो है किंग हेल्प जो है राजा उसकी जो है गड्ढा खोदने में उसकी मदद करने लगा। देन दे सा ए स्ट्रेंगर हु वाज बॉडली वाउंडेड रनिंग टुवर्ड्स देम, तो राजा ने देखा कि वो क्या है, एक स्ट्रोंगर है, मेहनती आदमी है और वो क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। द किंग नर्स्ड हिम एंड, यहाँ पर ब्लैंक है बेटा, यहाँ पर आएगा बैंक्ड। एंड later the man told that he was the king's enemy and wanted to kill him. As the king saved his life, he wanted to become his servant. सबसे पहले में आएगा digging, सेकंड में आएगा bent एंड थर्ड में आएगा सर्व। नेक्स्ट बेटा, द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन टू द बिफोर लिविंग, जो है राजा ने दोबारा अपने क्वेश्चन, उसे क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिले थे तो दोबारा राजा ने अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने जो है मांगने शुरू किए। टू दिस द हर्मिट सेड दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर दैट थ्रो हिज, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है बेटा कि जो है वो हर्मिट कह रहा है कि राजा को कि आप अपने जवाब अपने आप ढूंढो। ही सेड दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, जो है तो ये समय चल रहा है वही सबसे इम्पोर्टेंट समय है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द वन हुम ही इज करंटली, जो सबसे इम्पोर्टेंट पीपल है वो जो यहाँ पर मौजूद है वही है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज टू दैट पर्सन, यानी कि जो है सबसे अच्छा टाइम है जो वो अब का है। सबसे पहले में आएगा द किंग रिपीटेड क्वेश्चन टू द हर्मिट, यहाँ पर सबसे पहले में आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा सबसे पहले में आएगा यहाँ पर हर्मिट एंड सेकंड की जो है द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन टू द हर्मिट बिफोर लिविंग, जो है उससे पहले भी उन्होंने हर्मिट ने राजा ने हर्मिट से क्वेश्चन किए। टू दिस द हर्मिट सेड दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर थॉट हिज डूइंग गुड, यहाँ पर बेटा सेकंड में आएगा, यहाँ पर सेकंड में आएगा डूइंग गुड, सेकंड में आएगा डूइंग गुड। He said that there is only one time that is important. Now the most important person is the one whom he is currently with.
एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज डीड्स। थर्ड में आएगा बेटा, थर्ड में आएगा डीड्स टू दैट पर्सन। तो बेटा ये हमारी वर्कशीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।